शेख हसीना गवर्नमेंट पतन होने के बाद हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है। हर किसी के दिन हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदूज के ऊपर। हिंदूज़ के ऊपर। आफ्टर हम देखे कि वो दीपू दास के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉब हुआ। वो एक जॉब करते हैं, उसके बाद बहुत मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे, उसको उलंग कर कर उसको मार दिया और उसको रास्ते पे लेकर लटका दिया और उसको शरीर पे आग जला दिया। क्या जो लगातार अटैक हो रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो सरकार में हैं अभी, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा देने की। क्या सरकार विफल हो रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है? क्योंकि डर इतना ज़्यादा है कि कोई भी बात करने को, खासतौर से हिंदू कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर वो बात करेंगे और ख़ासतौर से एक इंडियन मीडिया चैनल से बात करेंगे तो उनके ऊपर अटैक हो सकता है, उनके ऊपर हमला हो सकता है। यूनुस सरकार intermediate government this time now, so we are a Hindu that was safe because intermediate government say hot time दे हम लोग आपको सेव करेंगे, हम लोग आपको कोई भी होने नहीं देंगे। बट एक बिल्कुल गलत है। इंटरमीडिएट गवर्नमेंट डॉक्टर यूनुस हम लोगों को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। वो जस्ट बोल रहा है, वो लिटरली पूरा विश्व को बोल रहा है हम यहाँ पे जो हिंदू है उसको सेव कर रहा है। बट एक्चुअली दिस इज़ ए फॉल्स। हम वो बता रहे थे कि और बहुत सारे अटैक हुए हैं, हिंदू टेम्पल्स पे भी अटैक हुए हैं और भी बहुत सारे घरों पर भी अटैक हुए हैं लोगों के। हैं, हम लोग देख रहा है शेख हसीना गवर्नमेंट पलट जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे हिंदू घर पे और मंदिर पे अटैक हुआ। वो अटैक इसलिए हुआ क्योंकि हम हिंदू है, हम और कोई नहीं है, हम हिंदू है। वो जब हम लोगों को अटैक करते हैं, हम लोगों को धन संपत्ति लूट लेता है, ये अटैक कर रहे हैं मुस्लिम लोग। और इसके बाद यूनुस सरकार बोल रहे हैं इट्स ओनली पॉलिटिकल, बट दिस इज़ ए नॉट ए पॉलिटिकल, दिस इज़ ए कम्युनिटी अटैक, माइनॉरिटी अटैक, कम्युनिटी अटैक। सो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो अवामी लीग के सपोर्टर थे उनके ऊपर हमला हो रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं के ऊपर, उन्हें हिंदुओं को अलग करके चिन्हित करके हमला हो रहा है। मतलब रिलीजियस अटैक के बारे में बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसको पॉलिटिकल कह रहे हैं। नो, दिस इज फॉल्स। यूनुस सरकार कह रही है। हाँ, यूनुस सरकार जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी राइट नहीं है, वो फॉल्स बोल रहा है। हम यहाँ पे कोई भी लोग पॉलिटिकल से अटैच नहीं है। हम अवामी लीग से आप लोगों को कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। हम आवामी लीग से कोई मतलब नहीं है, उन कोई भी पार्टी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे हिंदू है, हम कोई राजनीतिक दल कोई भी यहाँ पे हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम ओनली हिंदू से। बट ये लोग जो भी कर रहा है ये ओनली माइनॉरिटी अटैक। यूनुस सरकार के बाद आवामी लीग सरकार जब पलट लिया तो हम लोगों को बाद माइनॉरिटी जो पर्सन है, हिंदू है यहाँ पे, उसके बाद जो अटैक हुआ वो एंटी इंडिया तो हाँ, बुद्धिस्ट क्रिश्चियन एवरी। तो उस लोगों को कहना है हम इंडिया का रॉ है, इंडिया का एजेंट है, और हम लोग पार्टिकुलरली कोई भी किसी से मतलब नहीं है, हम जस्ट हिंदू है, हमसे इंडिया से कोई मतलब नहीं है, हम ओनली बंगाली है, बांग्लादेशी है हम। और उस लोग कहती है बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इंडिया के बाद, हम इंडियन है, हम हिंदू है तो हम इंडियन है। तो हिंदू है तो इंडियन है, इसको यूज़ करके आप लोगों पर अटैक कर रहे हैं। यस यस, डेफिनेटली। वो लोग हमको बोल रहे हैं हम हिंदू है तो इंडियन है, उसके बाद उन लोग बहुत से हम पर अटैक कर रहा है। और इस अटैक से हम लोगों को बहुत बड़े परेशान हो गया। हम यहाँ पे रह नहीं सकते, हमारा घर दुकान बिजनेस यहाँ पे कुछ भी कहाँ पे वो लोग अटैक करते हैं और उसके बाद लूट लेती है। हमारा तो धन संपत्ति है उसको डेफिनेटली लूट लेते हैं, वो कोई भी नहीं लगता। कितना डर का माहौल है लोगों के बीच में, क्योंकि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। लगता है कि बात करेंगे तो वो हमला कर देंगे आपके ऊपर। एक बिल्कुल सच है, हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, हमारा फेस हुआ तो वो ये वीडियो पूरा बांग्लादेश पे फैल जाएगी। उसके बाद वो लोग हमको आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ से बात हुआ, कौन लोग है, क्या है, उसका घर किधर है, वो लोग हमको किसी भी तरह से ढूंढ लेगी और ढूंढ लेकर हम लोगों को अटैक करेंगे, हम लोगों को घर जला देंगे, हम लोगों को बिजनेस को जला देंगे और किसी भी तरह से हम लोगों को नुकसान फैला देंगे। ऐसा डर है लोगों के है, बीच। अच्छा डर है इसके लिए कोई भी लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका फैमिली है, उसका बच्चा है, कोई भी इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं।
सरकार बोल रहा है कि दीपू दास के परिवार को वो लोग ध्यान रखेंगे। आपको लगता है कि सरकार ये सब ईमानदारी से कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं? यूनुस सर का जो बात कहा हमके पास वो दीपू को उन लोगों को मदद करेंगे, बट ये बस इमेज बचाने के लिए। बट हम लोग देखा है दीपू के पास उसका फैमिली के पास कोई भी मदद नहीं किया। ये बात हम इंक्वायरी कर रहे हैं। और एक बात किया भाई लोगों ने जे हम लोगों को बाद बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर है हिंदू, एंड उसके बाद बड़ा बड़ा गवर्नमेंट जॉब करता है हिंदू, उसको चाकरी से निकाल दिया क्योंकि वो हिंदू है। ये हुआ कब, जब शेख हसीना सरकार पलट गया। उसके बाद हिंदू को हर किसी से बात से, ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट जॉब से या किसी भी तरफ से हिंदू को चाकरी से निकाल दिया बिना कोई मतलब पे। कोई रूल्स नहीं है, कोई कानून नहीं है यहाँ पे। जस्ट हिंदू हो तो उसको चाकरी से निकाल दो। ये भी बात हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। वो कह रहे थे कि वो बोलते हैं इंडिया का दलाल है हिंदू, ऐसा ओ, करके बोलते हैं। ये भी रीजन है। हम हिंदू है तो इंडिया का दलाल है। हम लोगों को एक बोले तुम हो मालाउन, तुम्हारा देश यहाँ नहीं है, तुम्हारा देश है इंडिया, तुम इंडिया चले जाओ। ये करके हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। और आप लोग बांग्लादेशी हो, अपने आप को बांग्लादेशी मानते हो पूरे, मतलब दिल से आप लोग बांग्लादेशी हो? हाँ, मैं प्राउड हूँ, मैं बांग्लादेशी, मैं दिल से मैं बांग्लादेशी हूँ। मेरा यही पे घर है, मैं यहीं पे जन्म लिया, मैं यहीं से मरूंगी। मेरे इंडिया से कोई मतलब नहीं है। हम हिंदू है, हम बांग्लादेशी हिंदू है, हमारे पास इंडिया से कोई मतलब नहीं है। ये में मेरा जस। मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप तारिक रहमान का बात कर रहे थे, क्योंकि आवामी लीग आने वाले चुनाव में ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव लड़ पाएगी। उम्मीद है आप लोगों को कि सिचुएशन बदलेगी? आप लोग किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर जो है आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, या थोड़ी सिचुएशन इलेक्शंस के बाद आपको लगता है कि सिचुएशन बदलेगी, डेमोक्रेसी ज़्यादा बेहतर होगी? आप लोग को लगता है तारिक रहमान वापस आए हैं, वो कुछ करेंगे? तारिक रहमान बोल रहा है वो इलेक्शन के बाद वो हम लोगों को सेव करेंगे। ये इलेक्शन के सामने पे कोई भी दल उसको इमेज को सामने लेकर वो बोलता है हम हिंदू को सेव कर, ये जस्ट वोट बैंक है। उसको हम वोट लेने का कोशिश। हाँ, ये है वोट लेने का कोशिश। वो बोल रहा है हम हिंदू को सेव करेंगे, और अदर्स दल है वो भी कर रहे हैं हम हिंदू को सेव करेंगे। ये जस्ट वोट बैंक का एक कोशिश है। लेकिन हम देखते हैं जहाँ सरकार कोई भी आ जाए हम लोगों को कोई भी मतलब मदद नहीं करते हैं। उसके लिए हम हिंदू एक 8 दफ़ा एक पेश कर रहा, हम वो पेश कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सेफ्टी के लिए हम तारिक रहमान से रिक्वेस्ट करेंगे हमारा जो 8 दफ़ा है वो उसको कंप्लीट करे, और हम लोगों को सेफ्टी के लिए इंश्योर करेंगे तो भी हम लोग सेफ्टी है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं जे हम हिंदू को सेव करेंगे या पे, ये कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट इमेज क्रिएट करने के एक बात बताओ, आप लोगों को अपने काम धंधे पे जाने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर महसूस होता है? ऐसा होता है कि नहीं जाना, नहीं जाते? यहाँ पे तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया आप लोगों। हम देख रहे हैं कोई भी बच्चे हिंदू है तो उसको डिफरेंट टाइप से ये लोग देखते हैं, वो हिंदू है। अभी शुरू हुआ है या पहले से था? ना, ये जस्ट शेख हसीना सरकार पलटने के बाद एवरीथिंग, जॉब में जाओ वो हिंदू है उसको डिफरेंट तरह से देखती है। उसको चाहती है जे इसको कहीं भी तरफ से इसको पीछे कर दो। आपके बांग्लादेशी मुस्लिम दोस्त भी होंगे ना, आप तो उनके साथ पले बड़े हो, स्कूल में पढ़े होगे। वो लोग क्या बोलते हैं अब आपकी सिचुएशन पे? साथ देते हैं, नहीं देते हैं? कुछ बच्चे हैं जो हम लोगों को साथ है, बट ओवरऑल 90% मुस्लिम फ्रेंड ही इज ए ऑन वे। ही ऑलवेज से इंडिया, हम हिंदू है, हम इंडियन है। हम लोगों को वो किसी भी एक नज़र से नहीं देखती है, डिफरेंट नज़र से देखती है। लगता है हम ये यहाँ पे नहीं रहता है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर देते तुम यहाँ से चले जाओ। बांग्लादेश में डर का माहौल, जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें किस तरीके का डर का माहौल है, उसको जानने के लिए हमने बहुत सारे लोगों से बात की। डर इतना ज़्यादा है, भय इतना ज़्यादा है कि कोई भी कैमरा के सामने आके बात करने को तैयार नहीं है। ये 3
बहादुर युवक हैं जिन्होंने हमसे बात करने की मेरी रजामंदी की। इनकी सुरक्षा के लिए हम इस वक्त जिस तरीके से इनसे बात कर रहे हैं, जहाँ पर बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपको वो जगह भी ना बताई जाए और साथ में इनके फेसेस को हम ब्लर करेंगे, क्योंकि इनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। खतरा इतना ज़्यादा है कि जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा हमारे परिवार हैं, और दीपू दास की हत्या के बाद, बेरहमी से हत्या के बाद, कोई भी इस तरीके की बातें नहीं करना चाहता जिससे कि जो एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं उनको अटैक करने में, इनको टारगेट करने में उन्हें आसानी हो। ये कोशिश सिर्फ इस बात की है कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि जो भय है लोगों के अंदर वो कितना ज़्यादा है, ख़ास तौर से हिंदुओं में, माइनॉरिटीज़ में। और अभी बहुत सरकार को काम करने की आवश्यकता है कि कम से कम बांग्लादेश में एक बार फिर से वो लोग जो यहाँ पैदा हुए, जो चाहे हिंदू हों, बुद्धिस्ट हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, जो अपने आप को बांग्लादेशी मानते हैं, इसी भूमि पर अपना जन्म और अपनी मृत्यु देखते हैं, उन्हें कम से कम यहाँ पर बिना डर के रहने का एक बार फिर से एहसास कराया जाए। उसके लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। और ये साथ साथ ये भी बताता है कि जिस किसी ये देश के अंदर जब लोगों को एक सिर्फ उनके धर्म के कारण, एक मेजॉरिटी जब उनके धर्म के कारण उन्हें अपनी ज़मीन के साथ जोड़ती नहीं है, उन्हें एक दूसरे देश का मानने लगती है, जिसको अदरिंग कहते हैं, बिल्कुल अन्य, अलग करना, वो किसी भी देश में हो, चाहे बांग्लादेश में, चाहे अपने में, उसका जो खतरा है वो इन लोगों से, वो भय जो है वो इन लोगों की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं सिर्फ NDTV पर।